दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद की 9 में से 7 सीटों पे ऊपर जो है वो इलेक्शन मुकम्मल हुआ है। इन 20 सीटों में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो 13 सीटों पे ऊपर जो है वो कामयाबी हासिल की है। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर असेंबली इलेक्शन में सादा अक्सरियत मिलने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की वफाकी वजीर अमीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि आज़ाद कश्मीर में 23 नशिस्तें जीत कर सादा अक्सरियत हासिल की। नून लीग ने दूसरे मरहले में 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 12 मुहाजिर नशिस्तों में से 10 पर नून लीग कामयाब हुई। पीपल्स पार्टी सिर्फ 3 सीटें हासिल कर सकी। LA 27 और LA 28 के 54 पोलिंग स्टेशन पर कल पोलिंग होगी। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वेवेला मचाया, लेकिन कश्मीर के अवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी ने कलदम एक्शन कमेटी से मिलकर हंगामा कराया। राना सनाउल्लाह ने चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की तरदीद कर दी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इंतखाबात के दूसरे मरहले में नून लीग 12 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। मुजफ्फराबाद की 9 नशिस्तों में से 4 नून लीग और 3 पीपल्स पार्टी के नाम रही। नून लीग के शाह गुलाम कादर, राजा फारूक हैदर, इस्माइल गुज्जर, एहसन रजा जीत गए। मरियम जावेद, जिशान यूनुस, मोहम्मद सिद्दीक, मोहम्मद आमिर और मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी भी कामयाब। शौकत अली, यासीन लोन, मुख्तार खान और अहमद रजा ने भी मुखालिफिन को हरा दिया। पीपल्स पार्टी के दीवान अली, आमिर अब्दुल गफ्फार और अब्दुल माजिद खान भी जीत गए। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। LA 27 और 28 में खराब मौसम पर इलेक्शन मुलतवी हुए। तीसरे और आखिरी मरहले का इंतखाबी मैदान 10 अगस्त रोज पीर को सजेगा। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि कामयाबी का तसलसल नवाज शरीफ और पार्टी की मेहनत का समर है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग ने इंतहाई कामयाब इंतखाबी मुहिम चलाई। कामयाबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम का नून लीग की पॉलिसियों पर एतमाद का सबूत है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और वहाँ के अवाम की फलाह बहबूद नून लीग की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से जमहूरी अमल मज़ीद मजबूत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी धांधली का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतने के लिए हर हद पार कर गई। L 31 में PP कारकुन को कत्ल कर दिया गया। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर पर भी हमला हुआ। गोली और लाठी के जोर पर वोट पर डाका डाला गया। इलेक्शन कमीशन मुबैना इंतखाबी बेज़ाब्तियों का नोटिस ले। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ बोले कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के जेर असर है। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन के तीसरे मरहले का बॉयकॉट करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी पर खुशी का इजहार। एक्स पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, कोई और नहीं बस शेर, अल्हम्दुलिल्लाह। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने मुरीद के में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी को इंतखाबी नताइज खुश दिली से तस्लीम करने चाहिए। धांधली का शोर मचाने वाली रस्म खत्म होनी चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली कि कश्मीरी अवाम ने वोट की पर्ची से अपना फैसला सुना दिया। पूंछ डिवीजन में भी शेर की फतह होगी। नून लीग फतह और दूसरी जमात रोने के लिए तैयार है। अमेरिका से बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। जहां जरूरत हो कतर मदद फराहम करता है। चीन कशीदगी कम करने में मदद की कोशिश कर रहा है। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ ब्रीफिंग। अमेरिका से मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि ईरान इस वक्त अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा। हमारी मुज़ाकराती टीम के तमाम अरकान इस वक्त ईरान में हैं। कशीदगी में कमी के लिए कोई नए सालिस सामने नहीं आए हैं। ओमान के साथ अबनाए हुर्मुज़ के मामले पर अहम पेशरफ्त हुई है। समुद्री गुजरगाह में आर्जी तौर पर महफूज रास्ते पर
पर काम कर रहे हैं। सिर्फ ओमान के साथ मुआहदे तक पहुंच जाना काफी नहीं होगा। अमरीकी जारहियत रुकने तक अबनाए हुर्मुज़ बंद ही रहेगा। खित्ते के मौजूदा सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार अमरीका है। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश अमरीका की मुआहिदा शिकनी का नतीजा है। अमेरिकी सदर का ईरान से आज मुज़ाकरात शुरू होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ राबते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। ईरान पर हमला होता तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, ईरान से जंग नहीं, मुआहिदा चाहते हैं। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमले रोकने का कहा। इत्तेहादियों की दरखास्त पर हमने सूरत हाल का जायजा लिया। इत्तेहादी ममालिक फौजी कार्रवाई की बजाय सिफारती हल के हामी हैं। ईरान ने भी कहा कि अब हम मुआहिदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आपने हुर्मुज़ की बहाली का मुआहिदा मौजूद है। ईरानी एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी रोकने के लिए सिफारती राब्तों में तेजी। ईरानी वजीर खारजा के सऊदी और इराकी हम मनसबों को फोन। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से बातचीत में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी में कमी, अमन इस्तेहकाम और इलाकाई सलामती के लिए सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने कहा कि खित्ते में अमन और बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए सिफारती राब्तों का तसलसल इंतहाई अहम है। अब्बास इराक़ची की इराकी वजीर खारजा फवाद हुसैन से भी बातचीत हुई। ईरान और इराक के वज़ीर खारजा का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात की खबरों पर तेल मार्केट में महंगाई का उठने वाला तूफान थम गया। अमरीकी खाम तेल $5 कमी के बाद $79 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की भी बड़ी कमी के बाद $83 फी बैरल में फरोख्त जारी। मरबन क्रूड $4 कमी से $80 फी बैरल का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 2200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,78,985 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। एशियाई मार्केट्स में भी कारोबार के दौरान तेजी का रुझान रहा। पंजाब में एक बार फिर बादल बरस पड़े। लाहौर समेत सूबे के कई शहरों में तेज बारिश। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से कई इलाके ज़ेरे-आब। ढोक खब्बा की मरकजी शाहराह पानी में डूब गई। पानी आबादी में दाखिल। पानी जमा होने से मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी में फंस गई। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एम्बुलेंस को पानी से निकाला। ओल्ड एयरपोर्ट पर वाक़े रहीमाबाद पुल के नीचे बारिशी पानी जमा। गिरजा रोड मलिक कॉलोनी में नाले में 6 साला बच्चा डूब गया। नारंग मंडी में सैलाबी पानी से धान की हजारों एकड़ फसल तबाह। गुजर खान, पिंड दादन खान, मलिकबाल, मंडी बहाउद्दीन में भी तेज बारिश। डीआई खान में पहाड़पुर के इलाके मीरन जाई में सैलाबी पानी आबादी में दाखिल। मूसलाधार बारिशों के बाद तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। उधर जैकबाबाद में ठुलकी मुसल्ला आबाद नहर ओवरफ्लो पानी रहीमाबाद कॉलोनी में दाखिल। मुतादिद घर ज़ेरे-आब। घड़ी खैरों के इलाके मुकीम शाह के करीब नहर से बच्चे की लाश मिली है। खुशाब में बारिशी पानी में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब से ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के वफ़द की मुलाकात। पंजाब में जदीद ग्रीन इकनॉमिक जोन कायम करने की तजवीज़ पेश कर दी। मरीम नवाज की तजवीज़ पर आमादगी अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान तलब कर लिया गया। मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए खुसूसी मराआती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हर किस्म की सरमायाकारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। बच्चों की नशोनुमा की कमी के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली पर इत्तेफाक। इस मौका पर वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले कि बच्चों में नशोनुमा की कमी बड़े चैलेंजेस में से एक है। बच्चों की नशोनुमा के लिए मरबूत मॉनिटरिंग सिस्टम तश्कील दिया जाएगा। सिंध सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम को मजीद 7 अजला तक तोसी देने का फैसला भी किया गया।
हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स का दूसरा रोज मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महफिल नात, कवाली और जिक्र अज़कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतजाम, सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा। अमरीकी फौज ने 30 जुलाई को ईरान के जजीरा किशम पर 900 किलोग्राम वजनी बम गिराया था। अमरीकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मार्क 84 अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल सबसे बड़े रिवायती बमों में से एक है। ईरान पर हमले में मुमकिना तौर पर 900 किलोग्राम वजनी मार्क 84 हम बम इस्तेमाल किया गया। अमरीकी हमलों से ईरान में दर्जनों अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हुए थे। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूस का यूक्रेन के 1000 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी फौजी एयरफील्ड और एक रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। दूसरी जानिब रूसी जौहरी इदारे के मुताबिक यूक्रेनी ड्रोन हमले से एटमी प्लांट के पावर यूनिट्स को मिलाने वाला कॉरिडोर मुतासिर हुआ। सूडान के सूबा शुमाली दारफोर में अदालत पर हमला मुकदमात की समाअत के दौरान 37 अफराद हलाक, 50 जख्मी हो गए। 4 कबायली रहनुमा और रैपिड फोर्सेस के 2 कमांडर भी मारे गए। अप्रैल 2023 से फौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान इक़्तिदार की जंग जारी है। कनाडा और फ्रांस के जंगलात में खौफनाक आग। कनाडा के शहर वर्नन में मुतअद्दिद मकान जलकर खाक हो गए। तेज़ हवाओं की वजह से आग के शोले तेज़ी से फैलने लगे। हज़ारों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। फ्रांस के जनूबी शहर में मोटरवे पर गाड़ी में लगने वाली आग जंगल तक फैल गई। आग बुझाने के लिए 280 फायर फाइटर्स और 12 तैयारे तैनात। हज़ारों एकड़ रकबा जल गया। यूनान में जंगलाती आग बुझाने वाले 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद हलाक। मरने वालों में डेनमार्क का पायलट और यूनानी फायर सर्विस अफसर शामिल। बरतानवी पायलट और यूनानी अमले का रुकन हादसे में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा एथेंस के मगरिब में वाक़े साहली इलाके में पेश आया। भारतीय रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 2 अफराद लापता। आसाम में 11 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर। 2530 मकानात तबाह हो गए। भारतीय रियासत केरला में भी शदीद बारिशों और सैलाब से 8 अफराद हलाक। केरला के कई अजला के तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश के शिमाली अजला में आइंदा 72 घंटों के दौरान सैलाब का खदशा। चीन में सैलाब से हलाकतों की तादाद 25 तक पहुँच गई। 23 जख्मी हुए। हजरत दाता गंजबख्श अली हिजवेरी के 983वें उर्स का दूसरा रोज़ मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद जारी। उर्स की तकरीबात के दौरान महफिल नात, कवाली और ज़िक्र अज़कार का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के लिए वसी पैमाने पर लंगर और दूध की सबीलों का इंतज़ाम, सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतज़ामात। 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का इख्तिताम कल खुसूसी दुआ के साथ होगा।